समाधि लगाई, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो। बोले ऐसा वरदान दे दो कि हम किसी से ना मरे, हम काहू के मरे न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा। तो इसने वरदान मांगे, बोले ऐसा वरदान दो, ना ऊपर मरे, ना नीचे मरे, ना भीतर, ना बाहर, ना किसी शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना किसी जानवर से, ना नर से, और ना ब्रह्मा की सृष्टि में बनाए हुए किसी से। बताओ, ये तो अमर ही हो गए। भगवान ने कहा तथास्तु, फिर भी मरोगे ना 12 महीनों में। और यहाँ पर तपस्या कर रहा था, उसी समय कयाधु इसकी पत्नी के गर्भ में एक बालक पल रहा था। देवराज इंद्र चुरा करके ले जाने लगे, लेकिन नारद जी ने और देवराज इंद्र से कहा ऐसा दुराग्रह मत करो, इसके गर्भ से दैत्य तो जरूर पैदा हो रहा है, लेकिन भगवान का भक्त होगा। नारद जी ने कयाधु को अपने आश्रम में रखा और भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई। गर्भ में ही प्रहलाद के संस्कार जागृत हो गए थे। माताओं के गर्भ में यदि बालक है तो भगवान की कथाएं सुनाओ, सुबह शाम भगवान का दर्शन कराओ। इसलिए भगवान के भक्त ही पैदा होंगे, और नहीं तो गर्भ में यदि बालक है तो हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन के चित्र मत दिखाओ, न चित्रहार दिखाओ, नहीं तो बाहर आके वो भी एक्टिंग करेंगे अमिताभ जैसे, है नहीं। और आजकल यही ज्यादा हो रहा है, क्योंकि खाने पीने से, पहनने ओढ़ने से मन के ऊपर बड़े संस्कार पड़ते हैं। एक जगह की बिल्कुल सत्य घटना बता रहा है। एक जगह लड़का लड़की का विवाह हो रहा, और लड़का पक्ष से आए हम गुरुजी जरूर आना है, और फलाने गार्डन में शादी आशीर्वाद देने आए। तो हमने कहा भैया हम तो वैसे खाते पीते नहीं हैं तुम्हारे अफर बफर में, लेकिन फिर भी जब आप कह रहे हैं तो लड़का आशीर्वाद देने हम जरूर आएंगे। जैसे ही हम वहां पहुंचे तो अब लड़का लड़की स्टेज पे बैठे, लेकिन हैं दो ही एक से। अब वो भी जीन्स पैंट पहने हो, वे भी जय नहीं समझ पा रहे हम कि इनमें लड़का कौन है और लड़की कौन है। तो बगल में एक भाई साहब बैठे थे, हमने उनसे कहा भाई साहब, हमने कहा यार हम लड़का पक्ष से आए हैं, इनमें लड़की कौन है और लड़का कौन है, हमें लड़के को आशीर्वाद देना है, तुम बताओ इनमें लड़का कौन है लड़की। भाई साहब आप बता दो। जोर से गुस्से में बोले तुम हमसे भाई साहब कहते हो। तो हमने कहा आपसे और क्या कहें भाई, हम अच्छे से कह रहे हैं भाई साहब, हमें नहीं आ रही समझ, आप बता दो। बोले फिर आपने भाई साहब कहा। तो हमने कहा हम क्या कहें, हम आपसे अच्छे से कह रहे हैं कि भाई साहब बता दो इनमें लड़का कौन है लड़की कौन है। बोले भाई साहब मत कहो। तो हमने कहा क्या कहें। बोले मत कहो भाई साहब, हम तो दूल्हा की मम्मी हैं। बताओ दूल्हा की मम्मी जीन्स पैंट पहने में बताओ यार। इसलिए खाने पीने से, पहनने ओढ़ने से मन के ऊपर संस्कार बनते हैं। इसलिए प्रहलाद के जीवन में संस्कार गर्भ से ही जागृत हुए। देवऋषि नारद के द्वारा सजनो भगवान की कथाएं सुनाई गई। इसलिए कालांतर में जब हिरण्याकश्यप तपस्या करके आशीर्वाद लेकर के वापस आया, उस समय पे कयाधु भी घर में आई। 9 महीने के बाद प्रहलाद का जन्म हुआ। धीरे धीरे बेटा बड़ा होने लगा। संडामर्क शुक्राचार्य जी के बेटा स्कूल में उनकी पाठशाला में पढ़ने के लिए सौंपती है नहीं। अच्छा और सुनो, आजकल की पढ़ाई भी विचित्र है नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ाई होती थी हिरण्याकश्यप की पाठशाला में, इसमें दैत्य विद्या सिखाई जाती, लेकिन प्रहलाद के लिए तो भगवान की भक्ति का रंग चला। ये सिखाए दैत्य विद्या, क्योंकि आज जो शासन निर्धारित कर देती है पुस्तकों में वही पढ़ाया जाता है। क्योंकि आजकल जो धर्म की शिक्षा है वो, उससे हम वंचित होते जा रहे हैं। लेकिन भगवान का रंग चढ़ा। इन्होंने अपने सहपाठी जितने भी बालक थे सब को भगवान का रंग चढ़ा दिया। संडामर्क जी कुछ पढ़ाए और जे भगवान का भजन करा। एक दिन संडामर्क जी को समझाया हिरण्याकश्यप ने कि सुनो तुम बालकों को बिगाड़ रहे हो।
एक वर्ष हो गया पढ़ते पढ़ते। एक दिन अचानक हिरण्याकश्यप ने पूछा, बेटा एक बार बताओ तुमने कितनी बातें सीखी, क्या सीखा अभी तक, बताओ। हिरण्याकश्यप ने कहा कि पिताजी हम बताएं, हमने 9 बातें सीखी। कौन कौन सी? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, नवदा भक्ति। बोले अर्चनम वंदनम दास्यम शाक्यमात्म निवेदनम। सबसे पहले पिताजी भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, श्रवणम। पिताजी को गुस्सा आया और संडामर्क को डांटा। संडामर्क ने प्रहलाद को बहुत पीटा, लेकिन फिर भी जिसे भगवान का रंग चढ़ जाए, भगवान से जिसने लगन लगा दी, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी लगन लगाई प्रहलाद जी ने। हरि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आइए लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा। बजाइए मीठी मीठी ताली, हरि बोल। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। संडामर्क जी की बात भी नहीं मानी, इन्हें तो भगवान का रंग चला। अच्छा, मास्टर भी कहीं कहीं बड़े गजब के होते हैं। अपने तो खैर अच्छे हैं मास्टर, सब भगवान की बड़ी कृपा है नहीं। माँ साहब तो हैं सही आज कछु हेमू माँ साहब भी दिखा रहा है, एक हमारे श्रीवास्तव साहब भी दिखा रहे हैं। जी, बच्चों को जरा शांत करना सभी लोग। अच्छा, एक जगह की बिल्कुल सत्य घटना। एक कुमार के घर के बगल में है तो स्कूल, कुमार के घर के बगल में। अच्छा, और नए नए मास्टर साहब आए,
सो बच्चों के लाने डांट रहा। सुनो, हमने अच्छे आदमी, अच्छे गधों के लाने आदमी बना दो, अच्छे गधों आदमी बना दो। अच्छा, कुमार ने सुन ली, कुमार है तो बिल्कुल सीधो सच्चो पाने के यार जी माँ साहब अच्छे आए स्कूल में, बताओ जी गधों आदमी बना दे। तो सवेरे एक गधा उसने डरोया और स्कूल में पहुंच गया। बोले माँ साहब, बोले का? बोले हम आओ गधा भी एक आदमी बना दो। अच्छा, माँ साहब बड़े चतुर हते, बहुत चालू, अपने हेमू माँ साहब तो बहुत अच्छे। अच्छा, और माँ साहब ने कही बिल्कुल बन जाए, एक काम करो गधा बांध जाओ, पैसा तो नहीं लगे। माँ साहब बोले पैसा लगे कितने? बोले 5000। तो बोले ये देव 5000 कितने दिन में आए? बोले कम से कम 6 महीने लगे, टाइम लगे, गधा से आदमी बने तो टाइम लगे। तो 5000 भी जेब में धरे माँ साहब ने, और एक आगा कसाई सो गधा भी बेच के बेबी पैसा जी। अब 6 महीना बाद कुमार ने कही कि अब तो आदमी बन गया हुई। तो पहुंचे, बोले माँ साहब आदमी बन गया हम गधा। अरे बोले माँ साहब, बोले गधा आदमी? अरे राम, अरे वो तो इतना चतुर निकलो यार, आदमी तो बन गया लेकिन पढ़ लिख के वो तो मजिस्ट्रेट बन गया। बोले मजिस्ट्रेट? उसको जम गई। बोले कौन सी अदालत में? बोले चले जाओ गैरतगंज। अच्छा, कुमार सवेरे उसने संदना लाओ, जेब में धरो कुर्ता और सीधो अदालत में पहुंचो। और इंगलास पे जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब बैठे थे, सो जो भीतर घुसो और दूर से संदना बता रहा। बोले सुनो, चीन गए तुम हमारे गधा हो, हम तुम्हें लेवे आए, भलाई आज तुम मजिस्ट्रेट बन गए। जब तो माँ साहब की बदौलत है कि तुम आदमी बन गए, मजिस्ट्रेट बन गए, हम लेवे आए और लेके जे। अच्छा सुनो, वहां पुलिस वाले थे, धक्का दे गए, उसने समझा कि कोई पागल आ गया तो धक्का देकर बाहर कर दिया। लेकिन फिर भी उसको तो बात जमी। अब मास्टर की बात नहीं जमे, फिर वो मास्टर का है। अपने माँ साहब भी बैठे गुलवारे वाले। और हमारे सालक राम भैया तो कह रहे थे जजमान गुलवारे की, कथावाचक गुलवारे की, जजमानी गुलवारे की, श्रोता कहा है सोडरपुर के। हमने कहा यार भैया आप तो हम सोडरपुर के। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जैसे ही 3-4 बार उसे भगाया, लेकिन उसे जमी थी बात मास्टर की कि ये ही हमारा गधा है, मजिस्ट्रेट बन। और अब की बार तो इसने आंख मूंछ के और सीधी डायरेक्ट जान का छलांग लगाई और मजिस्ट्रेट साहब की बिल्कुल गर्दन पकड़ और चपरासी झूमे और पूरे पुलिस वाले मुश्किल से छूटे, लेकिन मजिस्ट्रेट भी प्राणों की पड़ गई। और मजिस्ट्रेट साहब खड़े हुए कुर्सी से और इसे लातों से कुचला, अच्छी लातों से कुचला तो शाम को घर आ गया। माँ साहब ने पूछी का है भैया ले आए? अरे बोले लेकर आया माँ साहब, वास्तव में तुम बहुत होशियार आदमी हो, तुमने भाई आदमी बना दो, आदमी बना के पढ़ा लिखा दो, मजिस्ट्रेट बना दो, नौकरी तक लग गई, सब कछु होगा, मनो एक आदत आज भी नहीं भूलो। बोले का? बोले लाते जाऊँ कि क्यों मार रहा। इसी प्रकार संडा मर्ग जी जो है दैत्य विद्या पढ़ाते हैं, लेकिन प्रहलाद जी भगवान के भक्त हैं, बच्चों को भी झांझ मजीरा पकड़ा दी और कहा करो भजन, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण को पता चला कि सारे बाल को भी बिगाड़ रहा है, सबको भगवान का रंग चढ़ा दिया। पूछा बेटा एक बात बताओ, तेरा भगवान कहाँ रहता है? बोले पिताजी हर जगह, ईशावास्मिदं सर्वं सर्वं विष्णुमयं जगत्, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह है। तो बोले इस खम्भे में है? बोले पिताजी तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, हमें तो दिखाई दे रहा।
देखिए निष्ठा भी हो तो प्रहलाद की तरह हो। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पे पद सूर सुस्वाद कहाँ, और ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाहे कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, भैया तुलसी सी मरजाद कहाँ, और नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, लेकिन कारण को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह भगवान तो प्रत्येक खंबा में है, कण कण में है, लेकिन निकालने के लिए कोई प्रहलाद तो बने। प्रहलाद का विश्वास पिताजी खंबे में भी, और जैसे ही तलवार निकाल के खंबे में मारी, सजरो उसी खंबे में से खंबा फाड़ के भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। गगन गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो, निकरो नर नाहक अति भयानक है। और लड़ते लड़ते शाम उठा के हिरण्याकश्यप को शाम की बेला, बिल्कुल गौधूरी बेला में, न दिन न रात, और देहली के ऊपर अपनी गोदी में रख के हिरण्याकश्यप को जब मारने लगे तो हिरण्याकश्यप ने कहा मार नहीं सकते, क्यों, हमें वरदान है ब्रह्मा जी का, न भीतर मरेगे न बाहर, न ऊपर न नीचे। भगवान ने कहा इस समय कहाँ हो तुम, न दिन है न रात है, बिल्कुल ठीक समझा, न ऊपर हो न नीचे हो, हमारी गोदी में हो, और न अस्त्र है न शस्त्र है, ना हम नर हैं और न जानवर। ये नाखून तेरे लिए बना के लाए, और ना 12 महीनों में ये 13वां महीना पुरुषोत्तम महीना तेरे लिए बनाया स्पेशल। अच्छा ये नहीं जान पा रहा था कि 13 महीना भी हो जाए, लेकिन भगवान की लीला, इसलिए पुरुषोत्तम महीना स्पेशल तेरे लिए बनाया है। और जितने वरदान थे सब साबित कर दिए। ब्रह्मा हमें नहीं बना सकता, हमने ही ब्रह्मा को बनाया, क्योंकि सबसे पहले नारायण की नाभि से कमल और कमल पे ब्रह्मा। तो बताओ ब्रह्मा को भगवान बनाता है कि भगवान को ब्रह्मा बनाता? इसलिए सारे वरदान साबित करके भगवान ने अपने नाखूनों से इसके पेट के लिए विदीर्ण कर दिया, इसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। प्रहलाद के ऊपर कृपा की, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, इसलिए देवता गए माता लक्ष्मी के पास, आप चलो, क्योंकि पतिदेव कितने ही नाराज हो, अगर कोई पत्नी सामने आ जाए तो आधा क्रोध तो ठंडा हो जाता है ऑटोमेटिक। इसलिए भगवान नारायण का आप चलो, मैया आप चलो, नारायण का क्रोध शांत नहीं हो रहा। अच्छा लक्ष्मी जी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और बन ठन के आए, लेकिन जैसे ही नरसिंह भगवान का रूप देखा और जो एक हुंकार भरी सो लक्ष्मी भैया बैकुंठ सीधी, बोले आज तक नहीं देखा ऐसा स्वरूप। देवताओं ने कहा भैया प्रहलाद तू चला जा, तेरे कारण प्रकट हुए। आज प्रहलाद जब सामने गया तो भगवान ने अपनी जीभ निकाली और भगवान नरसिंह ने प्रहलाद के शरीर को चाट दिया, क्रोध शांत हो गया। सजनो एक नाम पड़ गया भगवान का भक्त वत्सल। जैसे नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को चाटती है और उसकी गंदगी दूर कर देती है, क्योंकि उसका नाम है वत्सला। इसी प्रकार भगवान का एक नाम पड़ गया भक्त वत्सल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देवताओं ने कहा प्रभु एक बात बताओ, हमने प्रार्थना की, मैया लक्ष्मी ने प्रार्थना की, तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हुआ, लेकिन प्रहलाद के ऊपर तुम बड़े प्रसन्न हो। भगवान ने कहा तुमने भोग नहीं लगाया हमें, हम प्रकट भय। देवताओं ने कहा जो तुम स्वरूप बना के आए हो जी हम लोग हमें नहीं चलता। भाई तुम शेर का मुख लगा के आए हो, शेर खाता है मांस, बताओ चाहे हम व्यवस्था कहां से कर रहे? देवता बोले इसलिए तो क्रोध कर रहे थे। तो बोले हमने अपना भोग की व्यवस्था स्वयं बना ली। कैसे? बोले हमने प्रहलाद को अपना भोग बना लिया, इसलिए जीभ से चाट के आज प्रहलाद नहीं रहे, भगवान ने अपना प्रसाद बना लिया। मानस में गोस्वामी जी ने भाव लिखा, प्रहलाद क्या है? बोले नाम जपत प्रभु
कीन प्रसाद भगति शिरोमणि भय प्रहलाद। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगति शिरोमणि भय प्रहलादो। भगति शिरोमणि भय प्रहलादो। आज परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी ने कहा, बताओ भगवान है समदर्शी के नहीं? अरे प्रहलाद कौन सी जाति में है? दैत्य जाति में है, लेकिन प्रहलाद के ऊपर भी कृपा की। प्रहलाद को भक्तों में शिरोमणि बने। इसलिए सज्जनों, अष्टम स्कंद में बताया नाम तो हम लेते हैं, लेकिन जब मनुष्य के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आती है तब भगवान का नाम ज्यादा लेता है। तो उदाहरण दिया गजेंद्र का। एक हाथी था जिसकी 50 पत्नियां थी, 150 बालक थे। पूरे जंगल में इसका अहंकार चलता था। छोटे मोटे जानवरों से तो कह देता था, सुनो तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट हो तो हमें बताना। एक दिन अचानक एक सरोवर में अपने बच्चों के कीड़ा करने के लिए जैसे ही अंदर सरोवर में प्रवेश किया, इसने एक गिराह ने इसका पैर पकड़ लिया। जैसे ही पैर पकड़ा, क्योंकि हाथी पृथ्वी थल का जानवर है, इसकी ताकत केवल सज्जनों पृथ्वी पर चल सकती है, लेकिन जो गिराह है वो जल का जानवर है, इसलिए हाथी को घसीटता हुआ ले जा। 50 पत्नियों से कहा कि सुनो अब हमारी ताकत छीन होती जा रही, एक काम करो हमें बाहर निकालो। 1 हफ्ता हो गया, धीरे धीरे करके पत्नियों ने भी कहा कि सुनो अब तुम निकल नहीं रहे तो कि हम भूखों मर जाए। पत्नियां भी गई, बच्चों से कहा तुम निकालो। प्रयास बहुत किया, लेकिन बच्चे भी सरोवर से निकल के भाग गए। हाथी की 1 मिनट में बात समझ में आ गई, इस संसार की स्थिति यही है सज्जनों। जिस समय हम मरणासन्न होते हैं उस समय जितने भी हमारे संगी साथी हैं एक भी साथ नहीं देता, उस समय केवल हमारा एक गोविंद साथ देता है। आज हाथी की बात समझ में आई और हाथी ने कहा ये संसार स्वार्थी है, कोई मतलब नहीं। इसलिए बिंदु जी महाराज ने कहा है, साथी है मित्र गंग से जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल द्वार तक। परिवार के लोग भी हक निभाएंगे तो शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। अरे इससे तो आगे भजन ही है साथी, और हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। उससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन में अकेला रहेगा। ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। हाथी को आज समझ में आई कि अंतिम समय पे जब सब फेल हो जाए, जब कोई भी बल काम ना आए, न शरीर का, न परिवार का, न धन का, तब एक बल काम आता है इसका, हमारे गोविंद का। सुनेरी मैंने निर्बल के बल था। आज भगवान को पुकारा, केवल वो कह पाया भाव से, जब एक बार पुकारा तो मेरे गोविंद प्रकट हो गए। और सबसे पहले हाथी को निकाल के अपने चक्र सुदर्शन से गिराह का शीश काट दिया, उसका उद्धार कर दिया और गजराज को भी बचा लिया। गजराज ने कहा
प्रभु रोईटी पे हम पुकारा, हमने सबसे पहले उद्धार तुमने ग्राह्य कर। बोले हमारा नियम थोड़ा उल्टा है। भगवान बोले कैसा? बोले हमारे पुकारने वाले का उद्धार हम बाद में करते हैं, लेकिन हमारे पुकारने वाले का यदि कोई पैर पकड़ ले तो उसका उद्धार हम पहले करेंगे। इसलिए भगवान भक्त वत्सल। इसलिए सज्जनों, यदि हम भगवान तक ना पहुंच पाए तो भगवान के भक्तों का ही पैर पकड़ लो, संतों का पैर पकड़ लो, तब भी आपका कल्याण। इसलिए संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी। करेंगे बाबा से तोहे हंस करेंगे, जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए भक्तों के ही पैर पकड़ लो तब भी कल्याण निश्चित है। गजराज का उद्धार किया और अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन के द्वारा सज्जनों देवताओं को अमृत पिलाया और इस प्रकार से देवताओं को अमर बनाया। कथा आप थोड़ी विस्तार से नहीं कह पा रहे क्योंकि समय नहीं, 3:30 तो बज चुके है ना। इसलिए संक्षेप में समझो, यदि कोई भी चीज भगवान के ऊपर चल जाए, जमीन में नहीं गिरना चाहिए। यदि जमीन में गिर गई वो हमारे लात के नीचे आ गई तो समझ लो दोष लग जाए। एक बार देवराज इंद्र दुर्वासा ऋषि बैकुंठ से आए फूलों की माला लेकर के इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने बड़ा स्वागत किया, प्रसन्न होकर के दुर्वासा जी ने इंद्र को दे दी। लेकिन इंद्र अहंकार में चूर था, उसने हाथी को पहना दी। हाथी ने अपनी सूंड में फंसा के तोड़ के लातों में डाल दिया। तो मालूम है क्या हुआ? इंद्र भी लक्ष्मी से और स्वर्ग से वंचित हो गए। इसलिए समुद्र मंथन करा के, क्योंकि स्वर्ग पे बलि का अधिकार हो गया और देवता बेचारे मारे मारे हुए। एक दिन कश्यप ऋषि से अदिति ने कहा कि हे स्वामी, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, ऐसा बालक हमारे कोख से जन्म ले जो हमारे बेटों का अधिकार पुनः वापस करा दे। तो कश्यप जी ने सज्जनों पयोव्रत बता दिया। माताएं ध्यान से सुनो, भागवत में जिन माताओं की कोख नहीं चल रही उनके लिए श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छा सूत्र है। पयोव्रत है जो फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से और त्रयोदशी किया जाता है। एक कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी अदिति से कहा
यदि आपने देवी ये व्रत किया तो निश्चित है भगवान की कृपा से 9 महीना बाद साक्षात भगवान की कृपा होगी, एक बालक जन्म लेगा। अदिति मैया ने कश्यप ऋषि के कहने पर पयो व्रत किया। केवल दूध का आहार लेकर के ये व्रत किया जाता है। उस सात्विक प्रवृत्ति से न क्रोध करो, न झगड़ा करो, न किसी की बुराई करो। इस प्रकार यदि सात्विक प्रवृत्ति से ये किया जाए तो भगवान की कृपा होती है। अदिति ने ये व्रत किया, उसके फलस्वरूप साक्षात अदिति मैया के गर्भ से भगवान वामन प्रकट हुए। बोलिए भगवान वामन की जय हो। और सबने बड़ा स्वागत किया। बृहस्पति जी ने कहा एक काम करो, बलि के पास जाओ, क्योंकि स्वर्ग पे जब बलि ने अधिकार जमा लिया तो शुक्राचार्य जी ने कहा एक काम करो, शतक्रतु बन जाओ। जैसे कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, यदि मुख्यमंत्री बन गया तो पहले उसे बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। उपचुनाव में आपने देखा शिवराज सिंह बन गए, लेकिन कमलनाथ बन गए थे उस समय पे, फिर थे सांसद, लेकिन फिर उन्हें बहुमत सिद्ध करना पड़ा था। विधायक का चुनाव जीते, इसके बाद बहुमत सिद्ध हो गए, इसके बाद कुर्सी का अधिकार। इसी प्रकार शास्त्रों में इंद्र की कुर्सी पर वही बैठ सकता है जिसके 100 यज्ञ पूरे हो जाए। आज बलि ने नर्मदा जी के किनारे बेलथारी घाट है, बेल पठार बेलथारी घाट है सज्जनों। बेलथारी घाट में आकर के यज्ञ किया, 99 यज्ञ पूरे हो गए। लेकिन गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि ऐसा दक्षिणा में हमें जो पुनः देवताओं का अधिकार प्राप्त हो जाए, त्रिलोकी मांग करके लाओ बलि से, क्योंकि जीत तो तुम सकते नहीं हो, उसके ऊपर हो गई है गौ की कृपा और ब्राह्मण गौ की और ब्राह्मण की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, भगवान भी उससे पराजित हो जाता है, हार जाता है। इसलिए भीख में मांग के लाओ। तो यज्ञ में आज बलि के भगवान वामन पहुंचे, बड़ा सुंदर स्वरूप, और दरवाजे पे खड़े होकर के महाराज वामन ने द्वारपालों से कहा कि बलि महाराज कहाँ हैं? बोले यज्ञ शुक्राचार्य आचार्य हैं, मुख्य यजमान के रूप में बलि। बोले जाओ कह दो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। बोले एक काम करो, कुछ मांग लो, आप ब्राह्मण देवता हो, हमारे अनुष्ठान में आए हो यज्ञ में, जब तक हम आपको दक्षिणा नहीं देंगे तब तक यज्ञ सफल नहीं होगा। भगवान वामन ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों? बोले एक चीज मांगो, उसकी पूर्ति हो जाए, दूसरे की इच्छा तुरंत तैयार।
इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले चाह आने पे आते हैं। बोले चाह आने से पैसे पे जाने लगी। अब जैसे ही पैसा हुआ तो और चाह बढ़ी, चाह पैसे से रुपया भुनाने लगी। रुपया हो गया साहब, तो अब मन में आया कि एक बिल्डिंग बन जाए अच्छा, तो चाहे रुपया से बिल्डिंग बनाने लगी। बिल्डिंग बन गई, अब तो बिल्डिंग में एक कार भी हो, तो बोले चाहे बिल्डिंग में मोटर को लाने लगी। मोटर भी आ गया, चाय और आगे बढ़ी। अब ये मोटर से कहाँ ले जा रही चाय? बोले चाहे मोटर से होटल ले जाने लगी। अब घर का भोजन अच्छा नहीं लग रहा, अब तो ढाबा पे खें दाल खिलाई है नहीं भाई। अब घर का भोजन गया, क्योंकि कार होटल में ले गए, तो चाहे मोटर से होटल ले जाने लगे। अच्छा, होटल में क्या होता है सब जानते हो। बोले चाहे होटल में बोतल खुलाने लगे। कहाँ ले गई ये चाय? देखो, इसलिए भगवान वामन ने कहा ये नहीं करना, हमें कुछ चाहिए नहीं। और सज्जनों, यदि ये चाय थोड़ी सी परिवर्तन हो जाए, बोले चाहे जी से लगा तो जी जरा हो गया, और चाहे हरी से लगा तो जीवन हरा हो गया। नहीं, सिर्फ इतना ही अंतर है। इसलिए भगवान ने कहा हमें नहीं चाहिए, लेकिन बलि ने जब बार बार कहा तो भगवान ने कहा एक काम करो, दे रहे हो तो ज्यादा नहीं मांगे, केवल 3 पैर धरती दे। बलि को हंसी आई, बोले बताओ हम त्रिलोकीनाथ हैं, त्रिलोकीनाथ, अरे इतना मांग लो कि कभी मांगने की जरूरत ना पड़े। भगवान ने कहा त्रिलोकीनाथ तुम तीन की तो छोड़ो, 2 ही तो कर दो पूरी। तो बोले चाहे जहां से नाप लो। बोले नहीं, पहले संकल्प करो। और जैसे ही संकल्प की बात आई, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अधूरा है, इसलिए संकल्पित होकर के करोगे निश्चित है वो सफल। आज भगवान वामन ने का संकल्प करो, तो शुक्राचार्य जी गुरु बाबा बने, हाथ पकड़ के ले गए। सुनो, जो देवताओं की चाल है, हाँ 2 ही पैर में पूरा चाट जाएंगे, सब नाप लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं बचेगा। और ऐसे दान की भी प्रशंसा नहीं की शास्त्रों ने कि पूरा दान दे के तुम स्वयं भिखारी बन जाओ। तो बोले क्या करें? बोले झूठ बोल जाओ। बोले कह दो हमने नहीं दिया। बलि ने कहा सुनो गुरु जी, और कहा 3-4 जगह झूठ बोले से पाप नहीं होता, पुण्य होता है। कहाँ? बोले स्त्रीषु नर्म विवाहे वृद्धार्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृत्यम स्याज गुप्सितम। गौ ब्राह्मण की हत्या तुम्हारे झूठ बोलने से बच रही है तो बोल जाओ। किसी गरीब कन्या का विवाह तुम्हारे झूठ बोलने से हो रही है तो बोल जाओ, है नहीं? और अपने प्राण संकट में हैं, झूठ बोल के बचा सको तो बचा लो, पुण्य होगा, पाप नहीं होगा। अपनी पूरी संपत्ति जा रही हो, यदि झूठ बोल के संपत्ति बचा सको तो बचा लो। लेकिन धन्य है महाराज बलि ने कहा महाराज सुनो गुरुजी, भानु उदया गिरि से, सूर्य यदि पूर्व से निकल जाए फिर वापस नहीं जाता। बोले भानु उदया गिरि से फिर पूरब और को पांव धरे ना, हाड़ लिहाड़ गहे लकड़ी कदली फिर दूसरी बार फरे। अरे जैसे सती सत पे चढ़ के फिर के सही और की दृष्टि करे ना, ऐसे ही बात बड़े नर की। भले आदमी की बात एक बार निकल जाए, बताओ। बोले ऐसे ही बात ए भले नर की, मुख से निकली फिर फिरे ना। निकल गई एक बात। अब तो हम जरूर देंगे,
जो संसार को दे रहा है और वो हमारे दरवाजे पे यदि पसार रहा है हाथ, तो फिर हम चूक जाएं, गुरुजी जरूर दें। और आजकल के भले आदमी की कछु मत कहो। एक गांव में ऐसे भले आदमी थे, तो उनका मकान बना था बाहर रोड पे, और सामने से जैसे ही गाड़ियां निकले तो ये क्या करे। अच्छा, बिल्कुल सत्य घटना है। एक बार हमारी गाड़ी फंस गई और भी कीचड़ में उनके मकान के सामने। अब वहां चारों तरफ हमने नजर घुमाई तो कोई नहीं दिखा। हमने उनको बुलाया, हमने कहा भैया हमारी गाड़ी धक्का मार दी और निकल जाए। अच्छा, 4-5 हट्टी कट्टी लड़का आ गए, वो स्वयं आ गए, उसने धक्का मारी, गाड़ी निकल गई। हम बड़े प्रसन्न हुए, हमने यार रात का समय था, हम तो बर्बाद हो जाते, कल कथा बोलना है, इसलिए हमने 500 का निकाला, उसके हाथ में रख दिया। हमने कहा भैया ये तो ले 500, लेकिन तुम्हारा नंबर दे दो, तुम बहुत भले आदमी हो, तुम करते क्या हो, और तुम्हारे 4-4 हट्टे कट्टे लड़का ये क्या करते हैं, व्यापार करते हैं कि नौकरी करते हैं, कृषि करते हैं, क्या करते हैं। उसने कहा महाराज तुम्हारी गाड़ी निकल गई। हमने कहा बोले जाओ। अरे हमने कहा नहीं, ऐसे भले आदमी का जरूर परिचय लेना चाहिए। भले आदमी का परिचय, तुम बहुत भले आदमी हो यार। उसने कहा तुम्हारी गाड़ी निकल गई। हमने निकल गई, बोली जाओ। हमने कहा था तुम करते क्या हो बताओ तो सही, बहुत भले आदमी हो। बोले गुरुजी हम सही बताएं, हम कुछ नहीं करें। जब गड्ढा में दिन भर पानी भरा था, तुम जैसे 3-4 फंसाई जाते दिन भर, जैसे तुमने 500 को दे दे वैसे दे जा। अब बताओ इनकी कहाँ दिमाग गाओ। ऐसे भले आदमी हैं जब संसार में, धन्य है प्रभु। इसलिए आज महाराज बलि ने कहा महाराज संकल्प करो, और जैसे ही संकल्प बोला तो गुरुजी भी ऐसे होना चाहिए शुक्राचार्य जी की तरह। और सुनो 2-3 काम ऐसे हैं, कोई भी कर रहा हो उसके बीच में नहीं बोलना। जैसे कोई दान कर रहा है, कई आदमों की आदत वो सामने वाला दे रहा है, उसके दिमाग में खराब हो भैया इतने काय दे रहा है, क्या करो, अरे और कम कर लो। अब बताओ सामने वाला दे रहा है, इनका जबरदस्ती पेट दुख रहा है। और एक कोई दूसरे की गैया मत लगाई। गारंटी से है, शाम को पति पत्नी चर्चा करेंगे भैया हम लगाते सुई तो नहीं करो, और बे लगा रहे हैं तो हम क्या बताएं, वो तो कमाई निकल चाहे ज्यादा निकाल के दे दे। तो ऐसे 3-4 काम आए हैं शास्त्र में, कबू ने करियो। आज शुक्राचार्य जी महाराज ने विचार किया कि हम ऐसा उपाय करेंगे कि ना तो जल गिरेगा और ना संकल्प होगा और ना चेला लुटेगा। संकल्प जैसे ही हुआ तो कमंडल की टोटी में जाके सूक्ष्म रूप बना के बैठ गए, और भगवान सब देख रहे हैं। बात शुक्राचार्य बलि ने कहा महाराज कमंडल से पानी नहीं गिर रहा, क्या बात है। भगवान वामन ने कहा पुराना हो गया है कमंडल, इसमें कुछ छेद में अड़ गया है। और अपने आसन से कुशा निकाली और जो फेंक के मारी, बोले हम इसे ठीक किए दे रहे। तो शुक्राचार्य जी का एक मोहल्ला पूरा बन। शुक्राचार्य जी से आज भगवान वामन ने कहा कि सुनो तुम्हारी ज्ञान की आंख तो बड़ी बेन, इतने सूक्ष्म रूप बना करके आए हम, फिर भी तुम पहचान गए कि ये साक्षात नारायण, लेकिन बैरागी की आंख में मोतिया बिंदु, इसलिए हमने बात ठीक करो। इसलिए एक दृष्टि से देखो सबके लिए, और संकल्प हुआ, और जैसे ही संकल्प हुआ तो भगवान का नापना देखो। जैसे ही एक पैर बढ़ाया तो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, और ऊपर को जब बढ़ाया तो भू हुआ स्वा महाजना तप और सप्तलोक, 7 नीचे 7 ऊपर 14 भवन त्रिलोकी नाप ली। बोले 3 पैर का संकल्प है, तीसरा कहाँ रखा। लेकिन धन्य है बलि महाराज। बलि महाराज ने कहा कि प्रभु अभी आपने संपत्ति नापी है, संपत्तिवान तो बड़ा है कि संपत्ति बड़ी। भगवान ने कहा संपत्तिवान बड़ा है, तो बोले तीसरा चरण इसके ऊपर रख के इसे भी अपना बना। आज भगवान ने
वामन बलि को छलने गए थे लेकिन स्वयं चला गए। सूरदास जी ने कहा कि एक बात बताओ प्रभु, तुम चले गए कि बलि चला गया? अरे हरि तुम बलि छल के कानो, अरे बांधन गए बंधाए आपे और बलि सयानों की नो। हरि तुम बलि छल के काके, हरि तुम बलि छल के काके हो। तीन पैर वसुधा के कारण बलि को सर्वस दीनो। हरि तुम के काकी हो, हरि तुम बलि छल के काकी हो। हरि तुम बलि छल के का। बताओ, बलि छलने गए थे लेकिन स्वयं छला गया। अपनी तरफ से सुतल लोक का राज दिया और कहा तुम्हारे मन में जो इच्छा है सो मांग लो। तो बोले प्रभु एक ही इच्छा है। बोले क्या? जब भी हम महलों से बाहर निकले तो तुम्हारा दर्शन हो और अंदर जाए तो तुम्हारा दर्शन। भगवान ने कहा हम तुम्हारे चपरासी बन जाए। बोले हम जाने ही कह रहे, हमने तो वरदान मांगा। तो सुतल लोक में आज भी भगवान एक रूप से और बलि के यहाँ पहरा देते हैं। द्वारपाल बने खड़े। एक बार देव श्री नारद से लक्ष्मी जी ने पूछा आजकल स्वामी नहीं दिख रहे। नारद जी ने कहा तो चली जाओ सुतल लोक में। क्यों? बोले चपरासी बने ठाणे द्वारपाल। तो आज लक्ष्मी मैया रक्षाबंधन के दिन आई और बलि से कहा आज तक हमें कोई नहीं, आज तक हमारा कोई भाई नहीं और हम चाह रहे कि राखी बांधता है। कौन है बांधना? भैया ही नहीं, भाई नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा तो बलि ने कहा सुनो हमारी कोई बहन जी नहीं है, एक काम करो तुम हमें भाई बना लो। आज से तुम हमारी बहन और हम तुम्हारे भाई। और लक्ष्मी जी ने जैसे ही कलाई में बलि की राखी बांधी, आज भी वो जैसे ही रक्षा सूत्र बांधते थे एन वल्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, है ना? ये रक्षा सूत्र में हम लोग मंत्र बोलते हैं। सज्जनों, जैसे ही माता लक्ष्मी ने राखी बांधी तो भाई का नियम है कि जब बहन राखी बांधी तो भाई देता है कुछ दक्षिणा। बलि ने कहा कि एक काम करो बहन जी जो कुछ मांगना हो सो मांग लो। बोले एक बात बताए भाई साहब, हमें और तो कुछ नहीं चाहना, जो द्वारपाल बहुत अच्छा लग रहा होता। तो बोले क्या करें? बोले द्वारपाल ही दे दो। तो बोले दिया। तो इसी प्रकार सुतल लोक से माता लक्ष्मी बलि की कलाई में राखी बांध करके और भगवान नारायण को वापस मांग करके लाई थी। लेकिन 4 महीना आज भी बलि को यहाँ भगवान पहरा देते हैं। और यहाँ सज्जनों अष्टम स्कंद सत्यव्रत मनु की कथा है, मनमंत्रों की कथा है। कौन से मनमंत्र में? और आशीर्वाद दिया है कि अगले मनमंत्र में इंद्र के आसन पर बलि ही बैठेगा। भाग बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और 9वें स्कंद में संक्षेप में राम कथा सूर्य वंश का वर्णन किया है। संक्षेप में हम भी आपको संक्षेप में ही सुना रहे हैं। सबसे पहले नारायण के नाभि से कमल, कमल पे ब्रह्मा। सज्जनों, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य और सूर्य का एक नाम है विवस्वान। और इनके पुत्र हुए सज्जनों श्राद्ध देव मनु। श्राद्ध देव मनु, इनके वंश में आगे एक बालक हुआ जिसका नाम सरयाति, सबसे बड़ा बेटा सरयाति। इन्हीं सरयाति महाराज के 10 बेटा हुए जिनसे चला सूर्य वंश। इन्हीं के वंश से एक प्रतापी राजा हुए नभ, नाभ के नाभाग और नाभाग के अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी व्रत किया और संसार को बताया कि एकादशी व्रत करते हैं भगवान अपना चक्र सुदर्शन और उसकी रखवाली में सौंप देते हैं। और जो एकादशी का व्रत करते हैं उसे नरक कभी नहीं जाना पड़ता, डायरेक्ट वैकुंठ जाता है। अम्बरीश राजा ने किया, इसलिए
और ऐसा व्रत नहीं करते थे आजकल का व्रत। तो एकादशी आ गई तो 4-5 दिन पहले से हल्ला मच जाता, सुनो कहाँ जा रहा है, बोले मार के, बोले केरा ले गाय, बोले परो एकादशी। अच्छा जितने पकवान दीपावली पे न बने कहो इतने बन जाए 11 पे। अब जकाय की 11। अच्छा सुनो, एक देवी थी निर्जला व्रत करें और अपने पति को बहाना बनाती ने, सुनो आज हमारा व्रत है निर्जला। तो बोले निर्जला व्रत है तो क्या करोगे तुम? बोले आज भोजन नहीं बनेगा। और जब देखो जब निर्जला, अच्छा हो रही बेचारी हट्टी कट्टी खूब मोटी ताजी, पति बड़ा परेशान। बोले एक काम करो आज हमारा निर्जला है, तुम अपने हाथ से बनाओ खाओ। तो बोले तुम क्यों नहीं बना रही? बोले हम इसलिए नहीं बना रहे, यदि हम बनाएंगे चूल्हे के पास जाएंगे तो गला सूखेगा, और गला सूखेगा तो पानी पीना पड़ेगा, हमारा व्रत भंग हो जाएगा। इसलिए काम करो तुम ही बनाओ। अब पति बड़ा परेशान, जब देखो जब निर्जला और हो रही हट्टी कट्टी। तो इसने भी एक दिन विचार किया कि यार देखें तो यह कैसा निर्जला करती है। तो एक दिन इसने कहा कि सुनो आज तो हम भोजन नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले तुम्हारा व्रत है। हाँ तो बोले हमारा तो व्रत है, हमें तो भोजन बनाने नहीं। तो बोले आज तो हम ससुराल जा रहे हैं। अरे तो बोले बहुत अच्छी बात है, और 8 दिन में यहाँ है।